हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 84 की। आज के द हिंदू एडिटोरियल का टाइटल जो है वो है डिजर्वडली डेड। डिजर्वडली मतलब ये डिजर्व करता था, ये ठीक भी है ना। जैसे कहते हैं ना कि वो किसी ने एक अच्छी रैंक सिक्योर की तो कहते हैं डिजर्व करता है भाई। वो डिजर्व करता है मतलब वो इस चीज़ की योग्यता रखता है ना। या फिर यूँ कहें कि ये उचित ही है। तो यहाँ इसका जो मतलब है वो उचित रूप से है। खैर, पहले हम बात करें एडिटोरियल है किस बारे में। तो एडिटोरियल डिस्कस करता है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2026। एक बिल है कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल 2026। ये असफल रहा है, ये पास नहीं करवा सकी बीजेपी गवर्नमेंट। और ये बिल, ये एडिटोरियल स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट की अप्रोच को। अप्रोच क्या है? डिलिमिटेशन वाली अप्रोच, सीमांकन वाली अप्रोच। तो सीमांकन मतलब रीड्राइंग ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्रीज, मतलब ये इलेक्टोरल बाउंड्रीज यहाँ पे फिर से चिन्हित करना चाह रही थी बीजेपी। तो ये गवर्नमेंट का जो प्रयास है ना, ये अप्रोच है गवर्नमेंट की ऐसा करने की, इसको ये स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है एडिटोरियल। और बात करेगा 131 अमेंडमेंट बिल जो ये पारित करवाना चाह रहे थे संसद में, और ये पारित नहीं हो पाया। ठीक है, तो जितने वोट्स इनको चाहिए थे पारित करवाने के लिए उतने वोट्स इनको मिले नहीं। ये पूरी चर्चा आज की रहेगी। तो आज के सेशन में कॉमन एरर्स मैंने नहीं ली है। अगले सेशन में मतलब मंडे को जो क्लास आपकी है उसमें हम ये कॉमन एरर वाले सेगमेंट कंटिन्यू करेंगे। चलिए बात करें डिजर्वडली डेड। डेड जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है और डिजर्वडली जो है वो एडवर्ब है। डिजर्वडली का मतलब मैंने बताया उचित रूप से, उचित रूप से। रैमरॉड का मतलब है सख्त, कठोर, सख्त या कठोर। डिलिमिटेशन का मतलब है सीमांकन। फोगॉन कंक्लूजन का मतलब है सर्टेन आउटकम इनएविटेबल रिजल्ट, मतलब निश्चित परिणाम कह सकते हो। ये ऐसा तो होता ही, अवश्यंभावी परिणाम, ये परिणाम तो निकलने वाला ही था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो डिजर्वडली डेड, डेड का मतलब मृत भी होता है, डेड का मतलब निष्क्रिय भी होता है। तो ये जो बिल इन्होंने पारित करवाना चाह रहे थे वो निष्क्रिय रहा, कुछ एक्टिव नहीं हो पाया, इनएक्टिव ही रहा, जिस फॉर्म में था डोरमेंट फॉर्म में ही रहा। ठीक है, अप्लाई लागू नहीं करवा पाए। तो डिजर्व भी करता था ये बिल, ये कहना चाह रहा है। किसको लेकर है ये एडिटोरियल? है डिफीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल 2026, इसको लेकर है। जो डिफीट हुई है, ये जो सेटबैक, ये झटका लगा है, सेटबैक कह सकते हो डिफीट को, फेलियर कह सकते हो, इसको लेकर एडिटोरियल है। ठीक है, तो ये एडिटोरियल है कि ये जो बिल है, कौन सा बिल? कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल। बिल के नाम से पहले द लगता है भाई, एक्ट के नाम से पहले द लगता है। ठीक है, तो इस बिल को जो मतलब ये असफलता मिली है, ये पास नहीं हो पाया है ना, इसको लेकर एडिटोरियल है। रैमरोड अप्रोच, रैमरोड का मतलब सख्त है, ये डिटर्मिनर है। रैमरोड एडजेक्टिव है, अप्रोच नाउन है। अप्रोच का मतलब आपका तरीका, आपकी मेथड, है ना, आपका स्टाइल। तो ये एक जो सख्त तरीका है किस चीज का? डिलिमिटेशन। अप्रोच के साथ टू लगता है, अप्रोच नाउन हो तब। डिलिमिटेशन का ये अप्रोच जो थी वॉज, ये वर्ब, बाउंड टू फेल। बाउंड टू का मतलब है श्योर, श्योर टू फेल, कि निश्चित रूप से या इनएविटेबल था ये। अगर कोई चीज बाउंड है इसका मतलब वो इनएविटेबल है, वो होकर ही रहेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये तो असफल होना ही था। तो ये जो सख्त अप्रोच थी सीमांकन की, ये तो असफल होनी ही थी, ये लेखक कह रहा है। इस स्लाइड में क्या कहना चाहता है? इस स्लाइड में कहना चाहता है इन विट व्हाट वाज द फोरगॉन कंक्लूजन। तो पहले से ही ये पता था, अवश्यंभावी परिणाम था। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट 2026, ये जो बिल है ये फेल रहा टू सिक्योर द 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी प्राप्त करने में, रिक्वायर्ड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि संविधान संशोधन के लिए जरूरत होती है। कह रहा है हाँ, एक तरफ 298 मेंबर्स ने वोट किया इसके पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में वोट किया। बिल जो है उसको पास होने के लिए कितने वोट चाहिए थे? 352 वोट चाहिए थे। 528 जो वर्तमान में प्रेजेंट हैं, है ना, एंड वोटिंग, जो वोट दे रहे हैं, तो उसको उसमें से 2/3, 352, 528 का 2/3 निकाला है। ये इतना होना चाहिए पारित होने के लिए बिल को, इतना इनको नहीं मिला। अब देखिएगा, वॉट की वर्ब तो वॉज है, फोरगॉन है वो एडजेक्टिव है, कंक्लूजन है वो नाउन है।
इन वॉट वॉज अ फॉरगोन कंक्लूजन, तो किसमें, जो कि एक कहा था कि भी फॉरगोन कंक्लूजन है या फिर एक ऐसा परिणाम जो अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है, तो उस अवश्यंभावी परिणाम में, तो जिसे आपने इनएविटेबल कहा, जिस परिणाम को आपने कहा कि अवश्यंभावी है, ये तो होना ही था, तो इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल है, ये बिल सब्जेक्ट ये असफल रहा क्या करने में, सिक्योर करने में। सिक्योर का मतलब है ऑब्टेन, प्राप्त करना। क्या प्राप्त करने में? 2/3 बहुमत। याद रखिएगा, अगर यहाँ 1 होता तो थर्ड होता, 2 है तो थर्ड्स है। तो ये जो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पढ़ते हैं, अंश और हर पढ़ते हैं, उसमें आप जैसे एक से ज़्यादा कुछ भी लोगे तो वहाँ पे एस और ईएस जुड़ेगा। जैसे 1/4 होता है, लेकिन अगर आप लिखते हो 3/4, ये फ्रैक्शन नंबर हैं, भिन्न संख्याएं हैं, तो यहाँ पे देखो एस जुड़ेगा 3 जोड़ते ही। एक से ज़्यादा संख्या होगी तो जो हर है, नीचे वाला पार्ट है, उसमें एस और ईएस जुड़ेगा। ठीक है, तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। अमेंडमेंट का मतलब चेंज होता है, संशोधन होता है। तो वाइल से क्लोज जुड़ रहा है, वाइल 2 क्लोजेस को जोड़ता है, तो एक क्लोज तो जुड़ रहा है यहां तक, और दूसरा क्लोज बिल से लेकर यहां तक, ये 2 क्लोजेस हैं। इसमें वाइल वाला जो क्लोज है वो कह रहा है कि हालांकि 298 मेंबर्स ने, ये इसकी वर्ब है, वोट किया इसके फेवर में। किसके फेवर में? इस बिल के फेवर में। ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये आपका नाउन हो गया। तो इस बिल के फेवर में कितने ने वोट किया? 298 मेंबर्स ने, और 230 ने इसके अगेंस्ट वोट किया। तो जो बिल है उसके लिए ज़रूरत थी कितनों की? इतने वोट्स की। अब ये समझा रहा है लॉन्ग डैश लगाकर कि 2/3 528 जो प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे थे, है ना, उसमें से 2/3 चाहिए थे। किसके लिए? पारित करने के लिए इस बिल को, इस विधेयक को। बात समझ में आ गई? चला जाए आगे। देखो आगे इस स्लाइड में जो वर्ड्स हैं, सब्सिक्वेंटली वर्ड है। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में। शेल दे रखा है, शेल का मतलब होता है स्थगित करना। देखो 2 चीजें होती हैं स्थगित करने के लिए, एक होता है पोस्टपोन और एक होता है एडजर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं आपसे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पूछे जा सकते हैं ये। दोनों में डिफरेंस क्या है पोस्टपोन और एडजर्न में? पोस्टपोन होता है किसी इवेंट के शुरू होने से पहले ही उसको आगे के लिए टाल देना, किसी फर्दर डेट के लिए कह देना कि ये अभी नहीं होगा, आगे कभी डेट पे करेंगे इसको, इवेंट को आयोजित, तो उसको पोस्टपोन बोलते हैं। और कोई चीज चल रही है बीच में, जैसे मीटिंग कोई चल रही है या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो उसको बीच में पोज देना, उसको रोक देना, उसको बोलते हैं एडजर्न। तो किसी भी इवेंट को शुरू होने से पहले ही आप कह दो कि आज नहीं कल करेंगे इसको, वो पोस्टपोन करना है। और एडजर्न करना है, बीच में कोई चल रहा है उसको पोज करना, वो एडजर्न कहलाता है। ठीक है, ठीक है। कंपेनियन का मतलब है संबंधित, रिलेटेड या एसोसिएटेड। अब इस स्लाइड में क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट सब्सिक्वेंटली शेल्फ द कंपेनियन डिलिमिटेशन बिल। गवर्नमेंट ने इसके बाद क्या किया? सब्सिक्वेंटली शेल्व किया मतलब पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया जो इससे संबंधित सीमांकन बिल था और यूनियन टेरिटरीज लॉ जो था, बिल था, इसको सेइंग ये कहते हुए कि दे कुड नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन, कि इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता, ये सेपरेटली हम इसको नहीं देख सकते। ड्यूरिंग हिज रिप्लाई टू द डिबेट, अपना जो डिबेट चल रही थी, बहस चल रही थी, उसके प्रत्युत्तर में होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक वर्बल गारंटी दी, मौखिक गारंटी दी, दैट सदर्न स्टेट्स वुड सी देयर प्रेजेंस, कि दक्षिणी राज्य जो हैं वो अपनी उपस्थिति देखेंगे। 816 मेंबर की लोकसभा इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज देयर करंट शेयर। जैसे मान लो वर्तमान में एक निश्चित एक अनुपात है कि साउथ जो है अपना भारत का हिस्सा, सदर्न जो स्टेट्स हैं, दक्षिणी राज्य हैं, उनके इतने सांसद जो हैं चुनकर आएंगे पार्लियामेंट में। तो ये कह रहे हैं कि जिस अनुपात में हम बढ़ा रहे हैं ना सीट्स को, तो आपको उसी अनुपात में, उसी अनुपात में आपके जो सांसदों की संख्या है वो रहेगी, घबराएं नहीं। इवन ऑफरिंग टू एडजर्न द हाउस फॉर एन आवर, यहां तक कि उन्होंने ये भी ऑफर किया, प्रस्ताव दिया विपक्ष सांसदों को कि भाई चलो एक बार ये कर लेते हैं कि सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित कर लेते हैं, ताकि हम बिल को एक बार रीड्राफ्ट करें, फिर से तैयार करें विद ए 50% यूनिफॉर्म इंक्रीज। ये 50% तो हम एक समान तरीके से इंक्रीज करेंगे ही एज एन ऑफिशियल अमेंडमेंट, एक ऑफिशियल या आधिकारिक संशोधन के रूप में। तो ये क्या कहना चाह रहा है? गवर्नमेंट ने, सब्सिक्वेंटली एडवर्ब है, शेल्ड वर्ब है, गवर्नमेंट ने क्या किया बाद में
पोस्टपोन कर दिया। किसको? जो रिलेटेड या कह सकते हो एसोसिएटेड डिलिमिटेशन बिल है और यूनियन टेरिटरीज लॉज है बिल है, इसको। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। सेइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ये कहते हुए कि, क्या कहते हुए कि दे किसके लिए आ गया? इन दोनों बिल के लिए। एक तरफ तो बिल है डिलिमिटेशन बिल, एक है यूनियन टेरिटरीज लॉज बिल, है ना। केंद्र शासित प्रदेश जो है, केंद्र शासित जो नियम कानून अधिनियम है उसकी बात कर रहा है। तो दे कुड नॉट बी व्यूड, ये पैसिव है कुड का, कुड के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये वर्ब हो गई। इन आइसोलेशन का मतलब है इन सेपरेशन, इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अगर आप ये सीमांकन बिल जो है लागू नहीं होने दे रहे तो चलो हम इसको भी स्थगित करते हैं, यूनियन टेरिटरीज लॉज को भी। अब कह रहा है ड्यूरिंग, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये टाइम बता रहा है, एडवर्ब है। उस समय जब अपना रिप्लाई दे रहे थे, ये उत्तर दे रहे थे डिबेट का, तो उस समय होम मिनिस्टर अमित शाह जो है उन्होंने दिया एक वर्बल गारंटी दी कि, ये कंजंक्शन है, क्या गारंटी दी कि दक्षिणी राज्य जो हैं वो देखेंगे क्या अपनी प्रेजेंस किसमें, 816 मेंबर की लोकसभा इंक्रीज। जो 816 मेंबर लोकसभा इंक्रीज जो होने वाला है, लोकसभा में 816 सदस्य करना जा रहे हैं अब, है ना। अभी संख्या थोड़ी अलग है, अभी संख्या बढ़ा के करेंगे 816। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक मौखिक गारंटी दी कि दक्षिणी राज्य जो हैं वो देखेंगे अपनी उपस्थिति 816 मेंबर की लोकसभा इंक्रीज में इन द सेम प्रोपोर्शन, उसी अनुपात में जैसा कि उनका करंट शेयर है, वर्तमान हिस्सेदारी है, उसी अनुपात में। यहां तक कि, यह एडवर्ब होता है, ये स्ट्रेस डालने के लिए आता है, यहां तक कि ऑफर करते हुए, है ना, यहां तक कि उन्होंने ऑफर किया, ये भी कहा कि हम एडजर्न कर देते हैं हाउस को 1 घंटे के लिए। किस लिए? ये पर्पस बता रहा है। पर्पस बताने के लिए हम बताते हैं क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का यूज है। रीड्राफ्ट का मतलब है रिवाइज करना, कि चलो हम एक बार बिल को रिवाइज कर लेते हैं, बिल को फिर से बना लेते हैं। इसमें 50% हम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब है सिमिलर, सेम, कि चलो सेम तरीके से यूनिफॉर्म सिमिलर तरीके से इंक्रीज के साथ एज एन ऑफिशियल अमेंडमेंट एक आधिकारिक संशोधन के रूप में ले आते हैं बिल को, फिर सोच लेते हैं इस बारे में। ये भी कहा, लेकिन विपक्षी पार्टी वाले समझ गए कि नहीं साहब बावला बनाने का काम कर रहे हो आप, इसलिए हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने विपक्ष में वोट डाल दिया इसके। ठीक है भाई, आगे चले। इंटेंट का मतलब होता है इरादा या उद्देश्य, इंटेंस से बनता है इंटेंशन, इरादा। टेबल्ड का मतलब है प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। मैंडेटेड का मतलब है जरूरी बनाना, इधर लिख देता हूं मैं, प्रस्तुत करना। मैंडेटेड का मतलब है जरूरी बनाना, जरूरी बनाना। रिक्वायर्ड, मेड नेसेसरी। दी ऑपोजिशन डिसमिस्ड दिस, विपक्षी जो खेमा है उसने इसको खारिज कर दिया, इस बात को, कि नहीं साहब हम तो नहीं मानते इस बात को। दी ऑब्वियस क्वेश्चन, अब ये एक लेखक अपनी तरफ से कह रहा है कि बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही साफ सुथरा सा एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोपोर्शनल इंक्रीज वाज ऑलवेज द इंटेंट। यदि आप पहले से ही आपके दिमाग में ये था कि हम अनुपातिक रूप से उतना ही शेयर बढ़ा देंगे, आप जो अभी कह रहे हो, मौखिक गारंटी दे रहे हो, तो अगर ऐसा था तो व्हाई वाज इट नॉट इन द बिल, तो फिर बिल में मेंशन क्यों नहीं किया तुमने? ठीक है। द लैंग्वेज इज टेबल्ड क्लियरली, जो लैंग्वेज जो प्रस्तुत की गई बिल की वो क्लियरली मैंडेटेड, उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जरूरी बना दिया था डिलिमिटेशन, सीमांकन को, ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट सेंसस, कि वर्तमान जो फिलहाल, लेटेस्ट मतलब अभी हमारे पास जो लेटेस्ट है, नवीनतम है, वो 2011 की जनगणना ही है, उसके बाद जनगणना हुई नहीं है। तो 2011 की जो जनगणना है, लेटेस्ट जनगणना है, उसको, उसके बेसिस पर ही हम डिलिमिटेशन करेंगे। जो कि अगर ऐसा होता तो लेखक कह रहा है कि ये तो रिड्यूस कर देता शेयर को, सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, जो दक्षिणी राज्य हैं या पूर्वी राज्य हैं या उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उनके संख्या कम कर देता अगर जनगणना के आधार पर करते तो, 2011 के अनुसार करते तो। ड्यू टू देयर लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, कारण यह है कि इनमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नॉर्थ इंडिया की बजाय थोड़ी कम है। ठीक है, रिलेटिव टू मतलब कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में हिंदी हार्टलैंड स्टेट मतलब हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनकी तुलना में यहाँ पे थोड़ा कम है। इसलिए फिर अगर आप ऐसा करते तो इनको पता लग गया था, भाप गए थे ये कि ऐसा हो सकता था। ऑपोजिशन ने डिसमिस कर दिया इस चीज को, ये ऑब्जेक्ट लग गया। डिसमिस का मतलब रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को। उन्होंने कहा ना 1 घंटे के सदन स्थगित कर देते हैं,
और हम मौखिक गारंटी भी देते हैं आपको, और चलो आधिकारिक संशोधन के द्वारा हम लिख के लाते हैं उसके अंदर कि 50% यूनिफॉर्म एक इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये माने नहीं, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियस क्वेश्चन का मतलब है, ऑब्वियस का मतलब है क्लियर, या इसे कहिए एविडेंट। क्लियर कह दीजिए, एविडेंट कह दीजिए। ऑब्वियस एडजेक्टिव है, क्वेश्चन नाउन है, दैट डिटरमिनर है। तो एक स्पष्ट सा प्रश्न देखो, कॉलन लगा के बता रहा है क्या, कि यदि आपके दिमाग में प्रोपोर्शनल इंक्रीज इंक्रीज नाउन है, प्रोपोर्शनल एडजेक्टिव है, यदि अनुपातिक वृद्धि हमेशा ही वॉज ऑलवेज एडवर्ब है, यदि ये हमेशा ही इंटेंट था आपका, इंटेंट नाउन है, यदि ये हमेशा से ही आपका इंटेंट था, तो वाई वॉज, अब ये प्रश्न पूछ रहा है, तो वाई जब प्रश्नवाचक वाक्य हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है, और नॉट है बाद में आता है। तो क्यों फिर ये बिल में नहीं था? बिल में दे लग रहा है क्योंकि ये 131st अमेंडमेंट बिल की बात ही कर रहा है। तो लैंग्वेज जो थे, जिस बिल में जो भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसा कि इसको टेबल किया गया था, वो क्लियरली उसने जरूरी बना दिया। किस चीज को? डिलिमिटेशन को। किसके आधार पर? लेटेस्ट सेंसस के आधार पर। वर्तमान में वो सेंसस कौन सा है? 2011। अब ये क्या करता? ये तो फिर भाई वुड हैव रिड्यूस्ड, ये तो रिड्यूस कर देता। किसको? शेयर ऑफ सदर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इसके शेयर को, इन राज्यों के। ड्यू टू, किस कारण से? देयर लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कम है। लो की डिग्री कंपैरेटिव है, लोअर, तुलनात्मक रूप से कम है। अब तुलना करने के लिए देखो इसने लिखा है रिलेटिव टू, का मतलब है इन कंपैरिजन। किसके कंपैरिजन में? हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स। इसका मतलब है हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, जो हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषी जो राज्य है, उसकी बात ये कर रहा है। समझ में आई क्या कहानी क्या है? बड़ा ही सिंपल सा केस है। अपोजिशन ने कहा कि भाई हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। आप जो ये कह रहे हो ना कि मौखिक गारंटी हमें विश्वास नहीं है, आपने एक प्रस्ताव दिया कि 1 घंटे सदन स्थगित करते हैं, हम अब लिख के ले आते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम अब ऐसी बात आपकी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वास्तव में आपकी मंशा थी तो फिर आपने बिल में ही शामिल क्यों नहीं की इस लैंग्वेज को? और जिस भाषा में तुमने बिल लिखा है वो तो साफ साफ पता लगता है उससे कि तुम डिलिमिटेशन करना चाहते हो 2011 की जनगणना के आधार पर। इतनी जल्दी क्या है? जनगणना तुम कह ही रहे हो 26-27 में करवाएंगे, उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि उसके अनुसार करते तो लेखक कह रहा है कि भाई पूर्वी राज्य जो हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं और दक्षिणी राज्य हैं, उनका शेयर कम होता ही होता उसके आधार पर करते तो, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम रही है तुलनात्मक रूप से। किसकी तुलना में? उत्तरी राज्यों की तुलना में। ये कहानी है, ठीक है। आगे देखिए। हेस्ट का मतलब है जल्दी, जल्दबाजी। पुश थ्रू का मतलब है विरोध के बावजूद सफलतापूर्वक लागू करना, विरोध के बावजूद लागू करना किसी योजना को। कंसेंसस का मतलब है सहमति। विजार का मतलब है विचित्र या अजीब। स्मोक एंड मिरर्स का मतलब है धोखा, भ्रम, छलावा। क्या कह रहा है? वाई द हेस्ट टू पुश थ्रू ए कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेखक कह रहा है कि जल्दबाजी है किस बात की, कि तुम ये जो विवादास्पद संवैधानिक संशोधन करना चाहते हो उसको तुम लागू करवाना चाह रहे हो इतने विरोध के बावजूद। जल्दबाजी किस बात की है? When the 26-27 सेंसस इज स्टिल अंडर वे, जबकि 2026-27 का जो जनगणना है वो तो आने ही वाली है, वो चल ही रहा है उस पर काम। ऑल्सो देयर वॉज नो रीजन टू लिंक वीमेन्स रिजर्वेशन। और फिर दूसरी बात, कोई कारण नजर नहीं था इसके अंदर, कोई कारण नजर नहीं आया कि आपने महिला आरक्षण वाले बिल को भी लिंक करना चाहा। किससे? डिलिमिटेशन से। इसी तरीके से, ठीक है, ऑन विच देयर इज ऑल पार्टी कंसेंसस। और उस बिल पर तो ठीक है, सभी पार्टी में सहमति भी है, सभी पार्टियां चाहती है महिला आरक्षण विधेयक आना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप लिंक क्यों करना चाह रहे हो इसको डिलिमिटेशन के साथ इस तरीके से? द बिजार स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच। तो ये अजीबोगरीब प्रकार की जो ट्रिकरी या फिर डिसेप्शन वाली अप्रोच है आपकी, धोखे वाली अप्रोच है, नो डाउट इंटेंडेड टू कंफ्यूज। लेखक कह रहा है कि भाई इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसका इरादा यही था इस अप्रोच का, कि आप कंफ्यूज करना चाहते थे और डिवाइड करना चाहते थे ऑपोजिशन को। मेड अ मॉकरी, इसने मखौल उड़ाया, उपहास किया पार्लियामेंट्री प्रोसेस का, संसद की कार्यवाही का, ठीक है। तो कह रहा है वाई द हेस्ट, क्यों जल्दबाजी है किस चीज की? पुश थ्रू करने की। पुश थ्रू का मतलब है विरोध के बावजूद सफलतापूर्वक किसी योजना को लागू करना। तो विरोध तो हो ही रहा है, 230 सांसदों ने इसके विपक्ष में वोट दिया है, तो विरोध तो है ही। तो विरोध होने के बावजूद
आप ये जो कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लागू करना चाहते हो, तो क्यों इतनी जल्दबाजी है, जबकि 26-27 का सेंसस जो है वो अभी भी स्टिल एडवर्ब है। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, जो अभी भी क्या है, अंडरवे है। अंडरवे मतलब है तो चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, इस पर तो काम चल ही रहा है आपका। ऑल्सो, ऑल्सो एडवर्ब है। ऑल्सो का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में भी किया जा सकता है। बहुत बार मैंने बताया है कि मैन वर्ब से पहले आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, सेंटेंस से पहले भी आ सकता है। ठीक है। ऑल्सो देयर वॉज, देयर से स्टार्ट है तो देखिए वॉज पहले है, रीजन वर्ब बाद में, सब्जेक्ट बाद में है। देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको इन्वर्जन फॉलो करना होता है। इन्वर्जन का मतलब है कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। साथ ही में कोई कारण नहीं था कि लिंक करने का, किसको, महिला आरक्षण को, किसके साथ, देखो इसके साथ, डिलिमिटेशन के साथ, इस तरीके से। ठीक है। बीच में क्या कहा, जिस पर, किस पर, इस महिला आरक्षण पर। देयर, ये फिर से स्टार्ट मानिए सब्जेक्ट, तो ये वर्ब पहले है, सभी पार्टियों में कंसेंसस है, अग्रीमेंट है। तो ये जो बिजार अजीबोगरीब प्रकार की आपकी अप्रोच है, कोई शक की बात नहीं है कि इसका इरादा था कंफ्यूज करने का और डिवाइड करने का ऑपोजिशन को। तो इस अप्रोच ने क्या किया, मेड अ मोकरी। मोकरी मतलब होता है रिडिक्यूल, उपहास करना, मजाक उड़ाना। ठीक है। तो इसमें कोई मतलब यूं नहीं है, शक की बात नहीं है कि इसका इरादा था कंफ्यूज करने का, ऑपोजिशन को डिवाइड करने का। तो ये जो एक अजीबोगरीब प्रकार की अप्रोच है, उसने मजाक उड़ाया या मखौल उड़ाया किसका, पार्लियामेंट्री प्रोसेस का, संसदीय कार्यवाही का। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पर। पहला शब्द रैमरोड। क्या होता है रैमरोड? रैमरोड का मतलब होता है सख्त। तो सख्त के लिए कौन सा वर्ड है, अनयील्डिंग, जो झुके नहीं। ठीक है। दूसरा है स्मोक एंड मिरर्स का मतलब क्या है, क्लियर और ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैजिकल परफॉर्मेंस, डिसेप्शन और ट्रिकरी है। फिर कंसेंसस का एंटोनिम क्या है, तो अग्रीमेंट तो सिनोनिम है इसका, हार्मनी भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये डिसएग्रीमेंट, असहमति। फिर पूछा है कॉलम ए और बी जोड़िए, तो देखिए हेस्ट को जोड़ेंगे हरी से, तो पहले में सी आएगा, पहले में सी आएगा, बी और सी गए। मॉकरी का मतलब रिडिक्यूल, दो में ए आएगा, दो में ए आएगा तो आंसर आ गया, काम कंप्लीट। फिर है फोगोन कंक्लूजन मीन क्या है, फोगोन का मतलब पहले से ही तय था। तो द रिजल्ट दैट इज अनसर्टेन, एक परिणाम जो कि अनिश्चित है, एक डिसीजन जो कि डिलेड है, एक अपरिहार्य रिजल्ट, अवश्यम भावी परिणाम, निश्चित परिणाम। फिर पूछा है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल एग्जैक्टली हाउ मेनी वोट्स वर रिक्वायर्ड फॉर द 131st अमेंडमेंट बिल टू पास, कितने चाहिए था, तो 528 में से 352 चाहिए थे, मिले कितने, 298, 230 ने विरोध किया था, 528 टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस थे, सांसद थे। व्हाई डिड द ऑपोजिशन डिसमिस द होम मिनिस्टर्स वर्बल गारंटी रिगार्डिंग सदर्न स्टेट्स, दक्षिण राज्यों के संबंध में गृह मंत्री ने जो आश्वासन दिया, मौखिक आश्वासन दिया, उसका ऑपोजिशन ने डिसमिस क्यों कर दिया, क्योंकि ऑपोजिशन चाहता था कम सीटें मिले, नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनल इंक्रीज वाज नॉट रिटन इन द टेबल्ड बिल, क्योंकि जो टेबल्ड बिल है जो प्रस्तुत किया गया था उसमें तो नहीं किया गया था, बिल के अंदर लिखा नहीं गया था, इसलिए दक्षिणी राज्यों ने मना कर दिया था पार्टिसिपेट करने से सेंसस में, बिकॉज द हिंदी हार्टन स्टेट ऑब्जेक्टेड नहीं है, बाकी नहीं है, बी आ जाएगा आंसर। नंबर 8 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द शेयर ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स वुड बी रिड्यूस्ड अंडर द लेटेस्ट सेंसस, 2011 जो सेंसस है, लेटेस्ट सेंसस, उसके अकॉर्डिंग क्या प्राइमरी रीजन है कि शेयर जो है इसका कम हो जाता, क्योंकि यहाँ पे लोअर क्या कहते हैं बर्थ रेट है, तो हाई माइग्रेशन, डिक्रीज इन द ज्योग्राफिक बाउंड्रीज, लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आपका आंसर है। एक पूछा है व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ द डिटरमिनेशन बिल प्रोसेस, बहुत क्रिटिकल है, आलोचनात्मक है, एप्रिशिएटिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, हाईली क्रिटिकल आ जाएगा। फिर है व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द ऑथर स्टेटमेंट व्हाई द हेस्ट टू पुश थ्रू अ कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हेन द 26-27 सेंसस स्टिल अंडर वे, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो इस बात से, द गवर्नमेंट इज हाईली एफिशिएंट इन फिनिशिंग census task early, that author believes the government is rushing the bill with hidden motives before fresh data arrives, लेखक का मानना यह है कि गवर्नमेंट जानबूझकर जल्दबाजी कर रही है, इसके उद्देश्य कुछ अलग हैं, नेक इरादे नहीं हैं नए आंकड़े आने से पहले। तो ये कहानी है इस एडिटोरियल की, बात करेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।